हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तेजल गोस्वामी और मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलो बच्चों, हम हमारी स्टैंडर्ड 7 उसका चैप्टर फर्स्ट इंटीजर उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? यस, ये ए है। 369 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू वी कैन गेट 369। यानी कि क्या है हमारा क्वेश्चन, पहले इसको अच्छे से समझेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है 369 को किससे मैं डिवाइड करूंगी, कौन सी टर्म से डिवाइड करूंगी, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 369। तो ये दोनों सेम है बच्चों। ओके, क्वेश्चन और आंसर देखो। यहाँ पे 369 को किससे डिवाइड करेंगे? Suppose here I take number like this 3, okay? 3 से मैं yes 3 1 जा 3, तो किससे डिवाइड किया? 1 से। अगर मैं यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 4 लूंगी तो 4 1 जा 4, क्या मिला? 4, सॉरी 1। इसी तरह अगर आप लेंगे 17, ओके सॉरी 70, then 70 1 जा 70, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी को भी यस इसी रकम से उसको डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? आंसर 1 होगा। इसी तरह आप अब लीजिए 323। 323 को 323 से ही डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1। 323 1 जा 323। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर मुझे क्या चाहिए? 369 डिवाइड बाय। ओके, समझ में आया या नहीं आया? यस, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? सेम वही। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है? -75 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -1। यानी कि मुझे 75 है उसको किससे मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? -1। अब देखो इसमें क्या करेंगे? ओके बच्चों, देखो ये -75 हमारा क्या है? क्वोशंट है। ओके, उससे मुझे डिवाइड करना है। कौन सी टर्म से मैं डिवाइड करूंगी? देखो 75। अब देखो क्या हुआ हमारा आंसर? 75 1 जा 75 और ये -1 हुआ तो हमें क्या आंसर? तो -1 मिल गया। इसका मतलब मैंने किससे डिवाइड किया इसको? 75। सेम लाइक इज आप छोटे नंबर ले लीजिए। 4 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय 4। ओके, 4 1 जा 4 और ये -1 हो गया। ओके, ये साइन एज इट इज रहेगी तो हमें आंसर क्या? यस 1 मिल गया। तो हमें क्या दिया था? -75 नंबर को मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूं ताकि मुझे आंसर क्या मिले? -1। तो 75 1 जा 75, यानी 75 को मैंने 75 से डिवाइड कर दिया और ये माइनस का माइनस साइन। ओके, वेरी गुड। चलो, अगर सोचो मैंने यहाँ पे 75 को, ये -75 है, उसको -75 से मैं डिवाइड करती तो क्या होता बच्चों? चलो सोचो, मैजिक, यस दिमाग लगाओ। 75 1 जा 75, बट माइनस माइनस प्लस, बिकॉज डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम? जो भी साइन बोलते हैं उसी को ही हम फॉलो करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आंसर मिलेगा प्लस। तो इसको हम -75 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए? -1। समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -206 उसे मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे आंसर मिले 1? देखो मैंने अभी समझाया था ना 75 का। अब देखो -206 डिवाइड बाय 206, यानी कि 206 1 जा 206। यस, ओके, सेम नंबर से डिवाइड करूंगी तो ही मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया -1। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए? यस, +1 चाहिए। तो मैं इसको माइनस से डिवाइड करूं, -206 से डिवाइड करूं तो
तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, बिकॉज मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, यस, जो भी साइन हम बोलते हैं उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो 1 कैसा होगा, प्लस, दैट मीन्स ये हमें कैसा मिल जाएगा, +1। तो ये हमें क्या आंसर मिला, -206 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1, और हमें कौन सा चाहिए, यस 1 चाहिए, प्लस चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने किससे डिवाइड किया, -206 से। ओके, वेरी गुड। चलो, और नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर -87 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 87, यानी कि ये हमारे पास -87 है, उसको मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूं ताकि मेरे को क्या मिले, 87। अब देखो 87 डिवाइड बाय 1, यस और नो, यस, वेरी गुड। कैसे, 87 के डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो, डिनोमिनेटर में कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, बट हमें आंसर कौन सा चाहिए, यस, कौन सा चाहिए, प्लस में। तो इसको मैं क्या करूंगी, -1 से डिवाइड करूंगी। तो अब क्या हो जाएगा, 187 और ये माइनस माइनस प्लस। समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। तो अब हमें मिल गया +87, तो हमें चाहिए था। ओके, सेम नंबर का कुछ भी फॉर्मूला हो ना, तो या तो उसका ही 1 आता है या तो प्लस और माइनस लगाना होता है और वही सेम नंबर आता होगा। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है बच्चों, यस, E इज इक्वल टू क्वेश्चन, यस, डिवाइड बाय 1। ओके बच्चों, इज इक्वल टू, आंसर क्या है, -87। नेक्स्ट, इसके बाद F, क्वेश्चन क्या है हमारा, F, यस, डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। देन G हमारे पास क्या है, 10 20 डिवाइड बाय, यस, ब्लैंक इज इक्वल टू -2। देन H क्या है लास्ट, ओके, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, यस, -3। अब देखो, इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये, ओके, जाने देती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्लैंक डिवाइड बाय 1 यानी -87, तो हमें आंसर क्या चाहिए, -87, और डिवाइड बाय 1 है तो क्या होगा, यस, 87 है, आपको दिया गया हुआ है। तो ये हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है, डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया है, 1 दिया गया है। ओके, और इसका आंसर हमें क्या चाहिए, -87। ओके, तो अगर मैं इससे 87, ओके, 87 बन जा 87, ओके, बट आंसर क्या है, माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, -87। तो -87 बन जा -87। समझ में आया बच्चों, ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, ये हमारा, यस, न्यूमरेटर हमें कुछ नहीं दिया है, इसको हमें फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 48, और आंसर में क्या मिल रहा है, -1। देखो यहाँ पर मैं सेम नंबर 1 आया, इसका मतलब सेम नंबर ही लेना होगा। ओके, 48 1 जा 48, बट आंसर क्या है, माइनस, तो एक टर्म्स को मैं माइनस कर दूंगी। ओके, अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, -48। समझ में आया, 1 हो, ओके, तब हमें क्या करना है, दोनों नंबर सेम यूज करने हैं ताकि हमें क्या मिले, 1 मिल जाए। ओके, इट्स वेरी सिंपल।
अब देखो, और प्लस माइनस का तो अब तो आपको यस अच्छी तरह से आता है ना, हाँ ओके। अब हमारे न्यूमरेटर में क्या है, 20 डिवाइड बाय, ओके बच्चों, ओके। डिनोमिनेटर हमें दिया गया नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू -2, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, मैं कौन सी टर्म्स को यहाँ पे 20 को किस नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे 2 मिलेगा। पहले हम 2 को चाहिए, 2 आंसर लेना है। देखो 20 डिवाइड बाय 2 यानी 10 हुआ, 2 10 जा 20, ओके वेरी गुड। तो अब होगा 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि हमें आंसर क्या मिला, 10। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगी, 10। किसके टेबल में 20 आता है, पहले ये सोचने का, 4 के, 5 के और 10 के, ओके समझ में आया। 4 का टेबल 4 5 जा 20, 5 का 5 4 जा 20, 21 जा 20, 10 2 जा 20 और 2 10 जा 20। तो ये सब हुए, ओके। अब मुझे आंसर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 20 को मैं अगर यस 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, 10 2 जा 20, तो ये 10 2 जा 20। अब हमें आंसर क्या मिला बच्चों, +2 मिला। मुझे क्या आंसर चाहिए, -2। तो इस नंबर को मैं, कौन सा नंबर मैंने लिखा था, 10, तो अब ये क्या होगा, -10। तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -2, ताकि ये हुआ नंबर -10। समझ में आया बच्चों। अब देखो इसको और फिर से एक बार सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आए, ओके। एग्जाम में आपको कोई भी नंबर, रैंडमली नंबर दिया जाएगा, ओके। 20 ये हमें दिया गया है, ओके। न्यूमरेटर डिवाइड बाय विच नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन गेट -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 को किस टर्म से मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर 2 मिलेगा, 10 एग्जैक्टली। 20 कौन से टेबल में आता है, यस 2 के टेबल में, 2 10 जा 4 5 जा और 21 जा और 2 10 जा, ओके। तो 10 भी यहाँ पे 2 4 5 10 और 20, ओके। अब देखो 20 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, 2 के, तो 2 10 जा 20। तो अब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 10। तो ये 10 मिल गया, बट हमें आंसर क्या चाहिए, -2। तो इस नंबर को मैं अब माइनस लूंगी तो क्या हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ये माइनस इसको भी लगता है, ओके। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमें मिल गया -2। तो इसको हमें किससे डिवाइड किया, -10 से। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर दूसरा नंबर है, क्या है, यस एग्जैक्टली, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू वी कैन गेट -3। या कि हम इस नंबर को डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यस -3। बट आप ऐसे बोलिए 3 मिलेगा, ओके। आप अभी माइनस को यूं ही आपके माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा रहेगा, यस एग्जैक्टली क्या होगा, 4 3 जा 12। तो 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, सॉरी 4 से डिवाइड करूं, 4 3 जा 12, माइनस चाहिए तो ये नंबर में माइनस ले लेती हूँ। तो अब क्या हुआ, -12 4 जा -3। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ओके वेरी गुड। अब देखो -12 क्यों लिया, वंस अगेन डिवाइड बाय 4 यानी ये हमें 4 चाहिए, 4 से डिवाइड करना है। आंसर मुझे क्या चाहिए, -3। 4 3 जा, अब देखो 4 3 जा 12, ये इस तरफ होगा आपका स्टेप, ओके। लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी क्या, राइट हैंड साइड में अगर आपका ब्लैंक्स होगा और ये भी आपको दिया गया होगा तो ही ये ट्रिक चलेगी, ओके बच्चों। देखो 4 3 जा 12, बट कैसा, -12, तो -12।
समझ में आया? इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। ओके, और दूसरा कोई मेथड, डिवाइड बाय 4, यानी कि हमें आंसर क्या मिले? यस, 3 मिले। ओके, कौन से नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यस, तो 4 का 4, यस, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, यस, अब 3 4 जा 12 हो गया। देखो आपने बोला तो ये आसानी से हो गया, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24। तो अब हमें आगे नहीं जाने का, बस हमारा आंसर मिल गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि 12 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर 3 मिलेगा। बट मुझे आंसर क्या चाहिए? -3। तो मैंने क्या कर दिया? इस तरफ माइनस लगा दिया, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर हो गया -3। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। सॉरी, क्वेश्चन 3। ओके बच्चों, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि ओके आगे भी ये लोग सब इसको अच्छी तरह से देख सके और इजीली घर पे बैठे बैठे एजुकेशन यस अचीव कर सके। ओके बच्चों, और यस लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक स्टडी करना चाहते हो वो भी आप मेरे को यस कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं अपना अगला वीडियो जो है वो आपकी कमेंट बेस पर बना सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू।